हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे और अणुसंख्या गुणधर्म 4 टाइप्स के थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और प्राशन दाब। और प्राशन दाब के हमने रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो? फॉर एक एग्जांपल्स कि हमारे पास एक सॉल्यूशंस है। मैंने सबसे पहले इसमें एक विलायक लिया है। ये मेरे पास विलायक है। इस विलायक के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं विलय। ठीक। और विलय का नेचर 2 टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स मैं विलय ले रहा हूं NaCl और ये मेरे पास वाटर है। जैसे ही मैं वाटर के अंदर NaCl को डिजोल्व करूंगा तो NaCl ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा अपने 2 आयनों में, यानी एक Na+ में और एक Cl- में। तो जो NaCl जो फर्स्ट पहले था, जब मैंने सोलवेंट के अंदर इसको डिजोल्व नहीं किया था, तो सपोज करो इसका मोलर मास कितना होगा 35.5 23 इक्वल्स टू इसका है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मैंने क्या लिया है, अणुभार ले लिया। कब है ये अणुभार? तब जब इसमें डिजोल्व नहीं होता। जब मैं इसको डिजोल्व इसमें करता हूं तो 2 आयनों में ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl-। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 100% इसका वियोजन होता है इन द सॉल्यूशन, तो इसका जो अणुभार था पहले, वो इसके अणुभार का आपको जितने आयन्स है उसका 1/2 पार्ट मिलेगा, या टोटल जो मोलिकुलर मास है अणुभार उसका 1/2 पार्ट मिलेगा। क्लियर है? इट मीन्स जो आपके पास पहले था उसको आप क्या बोलोगे, सैद्धांतिक अणुभार, और ये आपने जो कैलकुलेट किया था ये कौन सा है, प्रेक्षित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी विलय को जब हम विलायक के अंदर डालते हैं तो उसका क्या तो वियोजन हो सकता है या फिर संगुणन हो सकता है। तो मैंने इस टाइम फर्स्ट केस जो था ये वियोजन का था। मैं सेकंड केस लेता हूं। अगर मैं इसके अंदर कोई भी एसिड डालता हूं या फिर कोई बेंजोइक एसिड लेते हैं इन द बेंजीन सॉल्यूशन, सॉरी बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर, अगर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये अपने द्विलक फॉर्म में आ जाते हैं। कौन सा रूप बनाते हैं, द्विलक रूप। और ये जो द्विलक रूप है ये हाइड्रोजन बंधन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण बनाते हैं, हाइड्रोजन बंधन के कारण। ठीक। इस हाइड्रोजन बंधन के कारण द्विलक रूप बनाता है। तो सपोज करो ये अगर सिंगल एसिटिक एसिड था, जब मैंने पहले डाला नहीं था, तो इसका अणुभार मैंने कितना लिया, 60 होता है। जैसे ही मैं इसके अंदर डिसॉल्व कर दूंगा एक अणु 2 के साथ जुड़ जाएगा, इसका मतलब इसका अणुभार कितना आएगा, 120, एक डबल हो गया। अब इसका हमने क्या पढ़ा है कि जब हम कोई विलय को लेते हैं और उसका वियोजन होता है तो उसका जो अणुभार होता है वो वास्तविक अणुभार का उतना भाग मिलेगा जितना उसके आयन में टूट जाता है वो। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं MgCl2 लेता हूं, अगर मैं AlCl3 लेता हूं, अगर मैं K4FeCN6 लेता हूं, तो ये 3 आयनों में टूट जाएगा। तो इसके जो अणुभार था उसका 1/3 मिलेगा हर एक आयन का। इसका कितना देगा, 4 में टूटेगा। ये कितने में टूटेगा, 5, तो 1/5 में मिलेगा, 1/4 में मिलेगा। यानी उसके कुल अणुभार का जो आयंस होते हैं वो अणु संख्या गुणधर्म में उसका पूरा पार्टिसिपेट करता आयंस। तो ये है असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी जो पहले अणुभार था वो अणुभार ना होकर जो चेंज हो जाता है, इस अणुभार को हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अच्छा, ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना चेंज होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट आए वान टॉफ। वान टॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं वान टॉफ गुणांक आई।
तो वांट ऑफ गुणांक क्या है? वांट ऑफ गुणांक आई असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए वांट ऑफ ने गुणांक दिया जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक आई। जो वांट ऑफ गुणांक आई होता है वो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। यानी प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम अणुभार की बात करते हैं तो सैद्धांतिक अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान अपोन प्रेक्षित अणुभार, ये वांट ऑफ गुणांक आई होता है। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें वांट ऑफ गुणांक आई तो डेल पी अपॉन डेल पी, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक इक्वल्स टू डेल टी बी अपॉन डेल टी बी, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक डेल टी एफ अपॉन डेल टी एफ, तो ये डेल टी एफ तो क्या हो गया? हिमांक में अवनमन, और ये प्रेक्षित हो गया, और ये आप कौन सा लोगे? सैद्धांतिक पाई अपॉन पाई, पाई प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। और अगर हम बात करें तो पाई बराबर आई सी आर टी हो जाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएंगे इसके। तो ये वांट ऑफ गुणांक आई है। अब बात क्या करते हैं? अब हम आई की बात करते हैं। आई अगर 1 से ज्यादा होगा तो जो विलय होता है, विलय का विलयन में वियोजन होगा। क्या होगा? वियोजन। यानी अगर कोई भी विलय को जब आप विलयन में डालते हो और उसका वियोजन होता है तो वांट ऑफ गुणांक की आई की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा आएगी। और अगर उसका संगुणन होता है तो 1 से कम और i इज इक्वल टू 1 होगा तो विलय का न तो वियोजन होगा और न ही संगुणन होगा। तो यह है वांट ऑफ गुणांक i। अब हम पढ़ते हैं वांट ऑफ गुणांक i और वियोजन की मात्रा में संबंध। वांट ऑफ गुणांक i तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। देखो मान लो मेरे पास कोई एक विद्युत अपघटक है ए बी। जो ए बी विद्युत अपघटक है वो या फिर आप ए मान लेते हैं, जो ए है वो बी में टूट जाता है। यानी जो ए है वो एन बी में टूट जाता है। मतलब ये मतलब है कि जो कितने आयनों में टूटा उनकी संख्या होगी बी में टूट गया। ठीक। अगर मैं प्रारंभ की बात करूं तो प्रारंभ में जो इसके मोल लिए हैं वो 1 है तो इसका कितना रहेगा? 0। अगर टी समय पश्चात कुछ समय पश्चात अगर अल्फा वियोजित हो जाते हैं यहां से तो ये 1 माइनस अल्फा और अपॉन ये क्या बन जाएगा? एन अल्फा हो गया। तो वांट ऑफ गुणांक आई आपने क्या पढ़ा था? प्रेक्षित अणुसंख्यक बटा सैद्धांतिक, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं वांट ऑफ। तो प्रेक्षित में क्या है कि आपने कितना कैलकुलेट किया, तो ये प्रेक्षित वैल्यू है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सैद्धांतिक कितना लिया था? 1। तो इट मीन्स i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। तो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
यहां से आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। तो यहां से आई 1 इधर आ जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो एन माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। आई जो है वो वांटाफ गुणांक है, और एन जो है वो जितने समय के पश्चात वो आयन जो अभिकारक आपने लिया था कितने अणुओं में टूटेगा, उनकी संख्या है। तो ये हम पढ़े हैं वांटाफ गुणांक आई और वियोजन की मात्रा में संबंध। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। आई क्या है, वांटाफ गुणांक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, और एन क्या है, अणुओं की संख्या है जितना टूटेगा। जैसे मैं आपको बात करूं NaCl है मेरे पास, तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये दो आयनों में टूटा, इट मीन्स यहाँ N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर हम ये लेते K4FeCN6 इज इक्वल टू 4K प्लस FeCN6 माइनस का 4, तो 4 प्लस 1 मतलब 5 आयन्स हो गए। तो एन की वैल्यू उसके लिए कितनी आ जाएगी 5। अच्छा दूसरी बात, एक अगर किसी भी विलय का विलयन में डालने पर उसका वियोजन होता है तो उसके प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म से हमेशा ज्यादा होंगे, और यदि उसका अणुसंख्या तो उसका जो अणुभार है वो कम हो जाएगा उसके वास्तविक अणुभार से। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वांटाफ गुणांक आई तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। वांटाफ गुणांक आई तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। सपोज मेरे पास कोई एक विद्युत अपघटक है, एन ए अणु लिए मैंने, तो इसका संगुणन होकर कितना बनाएगा एन। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में अगर इसके 1 मोल है तो इसके कितने हो जाएंगे 0। साम्यावस्था की बात करें और अल्फा वियोजित हो जाता है तो 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा अपोन कितना आ जाएगा एन। और वांटाफ गुणांक आई क्या था, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। तो प्रेक्षित में क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और अणुसंख्या गुणधर्म कितना सैद्धांतिक 1 लिया था, तो मैं यहां से लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है, एक तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे एन 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एन, एलसीएम ले लिया, तो एन आई इज इक्वल टू एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। यहां से एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। क्लियर है। इससे आगे अगर आप सोल्व करोगे तो एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन प्लस अल्फा माइनस एन अल्फा, तो ये इधर आ जाएगा एन आई माइनस एन इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन अल्फा।
यहां से n कॉमन ले लिया, तो n कॉमन जैसे ही लिया आपने तो i माइनस वन इज इक्वल टू, यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस n। यहां से अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना होगा तो n i माइनस वन अपॉन 1 माइनस n। तो वांटा पूर्णांक i और संगुणन की मात्रा में जो संबंध आता है वो अल्फा इज इक्वल टू n i माइनस वन अपॉन 1 माइनस n होता है। n जो है संगुणन की मात्रा में डबल डायमर बनाएगा तो 2 आएगा n की वैल्यू आणविक संख्या, और i जो है वांट ऑफ गुणांक है। अल्फा जो अब यहां मैंने लिया है वो संगुणन की मात्रा है। क्या है? संगुणन की मात्रा। तो ये था वांट ऑफ गुणांक i तथा संगुणन की मात्रा में संबंध।